जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल G2 हॉरर टॉक्स, जहां हम आप लोगों को बताते हैं कुछ ऐसे रियल हॉरर और सुपरनेचुरल इंसिडेंट्स जो किसी के लिए सच्चाई है। आप सब लोग चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं और जो सच्ची कहानियां मैं आप सब तक पहुंचा रहा हूं उनको पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें बस एक छोटी सी एक्साइटमेंट की वजह से किसी ने अपने जीवन का सबसे खौफनाक और रूह कपा देने वाला हादसा देख लिया। वो एक्साइटमेंट कब कब में एक बहुत ही बड़ी सज़ा में बदल गई, पता भी नहीं चला। आज की हमारी कहानी भारत की एक ऐसी जगह की है जिसका नाम शायद हर किसी ने सुना है और सब एक बार तो वहाँ ज़रूर जाना चाहेंगे। नीले रंग में रंगे मकान, नायाब और आलीशान महल, और ये सब एक रेगिस्तान में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के चमकते दमकते शहर जोधपुर की। जो जोधपुर ऊपर से दिखने में इतना खूबसूरत है, उसके अंदर दफन है ऐसे ही ना जाने कितने सारे खूनी राज। ये कहानी रॉबिन की है, जो कि मुंबई के रहने वाले हैं, और इसकी शुरुआत तब होती है जब रॉबिन आज से 4 साल पहले अपने कॉलेज में थे। रॉबिन जोधपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में पढ़ते थे। 4 साल की इस डिग्री में उन्होंने कितनी ही चीज़ें सीखी होंगी, पर जो एक्सपीरियंस आज रॉबिन ने हमारे साथ शेयर किया है, उससे ज़्यादा लाइफ की शायद ही कोई उनको बड़ी सीख मिली होगी। रॉबिन बताते हैं कि वो जब अपने बैचलर्स के कोर्स में 3rd ईयर में थे, तब उनको प्रोजेक्ट्स मिलते थे, न्यू डिज़ाइंस बनाकर सबमिट करने होते थे और उनके लिए उनको फुल सेमेस्टर के मार्क्स मिलते थे। रॉबिन बताते हैं कि भाई, मैं हमेशा से एक वेल नोन डिज़ाइनर बनना चाहता था और इसलिए मैं कभी भी बहुत अच्छे से रिसर्च करने के बाद ही कोई डिज़ाइन बनाता था और पूरे डिपार्टमेंट में वो बेस्ट डिज़ाइन होता था। इस बार रॉबिन को जो नया प्रोजेक्ट मिला, इसके लिए भी रॉबिन ने पूरे डिपार्टमेंट में सबसे बेस्ट डिज़ाइन सबमिट करने के लिए दिमाग के घोड़े दौड़ाने चालू कर दिए। जैसे कि आपको बताया मैंने कि रॉबिन का कॉलेज राजस्थान जोधपुर में था, और आप सब लोग जानते हैं कि अगर हमें कुछ बेहतरीन कलाकारी और शिल्पकारी देखनी है तो राजस्थान से बढ़िया कोई जगह नहीं है। रॉबिन ने भी ऐसे ही सोचा और वो अपने कॉलेज का प्रोजेक्ट्स के लिए डिज़ाइन ढूंढने के लिए आजू बाजू घूमना चालू कर दिए। जिस दिन प्रोजेक्ट की डेट डिसाइड हुई थी, उससे नेक्स्ट डे ही रॉबिन रोज़ अपना कैमरा उठाकर बस नए नए डिज़ाइंस की खोज में जोधपुर की उन तंग गलियों की मार्केट में चले जाते थे। रॉबिन ने लगभग जोधपुर की हर मार्केट को एक्सप्लोर किया। क्लॉक टावर मार्केट, नई सड़क, मोची बाज़ार, सराफा बाज़ार और त्रिपोलिया बाज़ार। पर जो बिल्कुल यूनिक और नायाब चीज़ वो ढूंढना चाहता था, उसको कहीं भी नहीं मिली। इस बात से निराश होकर रॉबिन नई सड़क मार्केट में दुकानों में कुछ क्लॉथ डिज़ाइन पीस देखता हुआ घूम रहा था। तो एक दुकानदार ने उससे एक कपड़े पर हाथ से गढ़े हुए डिज़ाइन को दिखाते हुए पूछा, अरे भैया, क्या ढूंढ रहे हो? सही से बताओ तभी तो दिखाएंगे। रॉबिन बोलता है कि अंकल, मैं ना निफ्ट का स्टूडेंट हूँ और हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें हमें कोई तो बिल्कुल नया और ख़ास सा डिज़ाइन सबमिट करना है, पर जोधपुर की सारी मार्केट घूम लिया, एक भी डिज़ाइन मेरे दिमाग में नहीं जचा। दुकानदार बोलता है कि फिर तो तुम्हें जो चीज़ मार्केट से हटके मिलेगी वो तो तुम्हें राजा सा के महल में ही मिल पाएगी। मार्केट में तो तुम्हें हर जगह एक सही डिज़ाइन दिखेगा, पर राजा सा का खिजराला किले में जाकर देखो, वहाँ तुम्हें अलग और नायाब डिज़ाइन दिखेंगे। अलग अलग सी पोशाकें, राजा और रानी सा के बहुत सारे कपड़े। वहाँ एक म्यूज़ियम है जहाँ तुम ये सब देख पाओगे। रॉबिन ने बस ये सुना ही था और एक बहुत खुशी भरी मुस्कान उसके पूरे चेहरे के ऊपर आ गई। रॉबिन एकदम से खुश हो गया और बोला, अरे वाह भैया, आपने तो मेरी मुश्किल ही आसान कर दी। ये मेरे दिमाग में तो आया ही नहीं था। और एकदम से रॉबिन वहाँ से उठता है और पलट कर चलने लग गया। दुकान वाला पीछे से बोलता है, अरे भैया, जा तो रहे हो पर अपना ख्याल रखना, कहीं कुछ। और इतना बोलकर वो चुप हो गया। रॉबिन पीछे मुड़ा और मुड़कर पूछता है, कहीं कुछ? क्या मतलब इसका? दुकान वाला इतने में कुछ बोलता है, इससे पहले दुकान पर एक ग्राहक आ गया और दुकान वाला उसको कपड़े दिखाने लग गया। रॉबिन भी वहाँ से अपने पीजी में आ गया। आज रॉबिन बहुत खुश था कि शायद जिस चीज़ की तलाश उसको इतने दिनों से थी वो कल पूरी हो जाएगी। रॉबिन रात को ही कल के लिए पैकिंग कर लेता है, कैमरा लेंस और कैमरा को साफ करके रख देता है, और अगले दिन सुबह ही पीजी में रॉबिन ब्रेकफास्ट करके निकल जाता है खिजराला किले के लिए। वहाँ जाने के लिए वो ऑटो लेता है और 40 मिनट में वहाँ के ट्रैफिक में फंसता फंसाता पहुँच जाता है खिजराला। रॉबिन बताता है कि आप यकीन नहीं मानोगे,
उस दिन हल्का सा बारिश जैसा मौसम था और जब आप देखते हो खिजराला को नीचे से तो ऐसा लगता है कि भगवान का घर हो। बहुत बड़ा, बहुत सुंदर, बहुत आलीशान सा महल था। रॉबिन जाकर खिजराला फोर्ट की टिकट लेता है। आज के टाइम में आधा फोर्ट होटल बन गया है और बाकी फोर्ट में म्यूजियम है। रॉबिन फोर्ट के अंदर घुसता है और वहाँ की चमक दमक को देखकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बस यही ख्याल उसके मन में होता है कि वो यहाँ से पक्का कुछ ना कुछ तो अपने साथ लेकर जाएगा। यहाँ हर जगह कितने अच्छे सारे डिज़ाइंस बने हुए हैं। वो फोर्ट में इधर उधर घूमना चालू करता है, यहाँ वहाँ से हर जगह से फ़ोटोज़ लेना चालू करता है। कर्टेन्स की, कारपेट्स की, वॉल की, पेंटिंग्स की, फोर्ट की छत की और भी बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करता रहता है। फ़ोटोज़ क्लिक करता करता रॉबिन पहुँचता है राजा और रानी सा के कमरे के पास। वहाँ भी वो फ़ोटोज़ चालू करता है क्लिक करना तो उसकी नज़र पड़ती है राजा सा और रानी सा के पुराने पोशाकों को, जिनको शीशे के बक्सों में कैद करके रखा गया था। रॉबिन जैसे ही रानी सा का लहंगा देखता है वो पागल सा हो जाता है। उसने इतनी अच्छी कलाकारी अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। इतनी एक्साइटमेंट में वो पूरे किले में घूम रहा होता है कि उसको शायद खुद भी नहीं पता कि वो किस जगह जा रहा है। जैसे कि मैं आपको पहले बताया था कि बाहर बारिश का मौसम हुआ था, तो रॉबिन महल के कुछ हिस्सों में जहाँ घूम रहा था वहाँ रोशनी ज़्यादा नहीं थी। वो बिना किसी साइन वगैरह को देखे हुए बस अपनी एक्साइटमेंट में ही आगे बढ़ता चला जा रहा था और आज शायद उसकी ये एक्साइटमेंट ही उसके लिए बेहद रूह कपा देने वाला सबक बनने वाली थी। खिजराला किले का नीचे का हिस्सा तहखाने और कैद खाने की तरफ जाता है। वो अक्सर बंद होता है, पर शायद पता नहीं उस दिन मेंटेनेंस का कोई काम चालू था जिस वजह से वो खुला था। पर वहाँ एक बोर्ड ज़रूर लगा हुआ था कि नीचे जाना सख्त मना। पर अपनी एक्साइटमेंट में शायद रॉबिन उस बोर्ड को इग्नोर करता हुआ नीचे उतर गया। नीचे जाते जाते अंधेरा और ज़्यादा बढ़ गया था तो रॉबिन ने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन कर ली। रॉबिन धीरे धीरे आगे जा रहा था और ऐसे ही वो पहुंच जाता है कैद खाने के दरवाजे तक। रॉबिन अभी बस महल को घूमना चाहता था क्योंकि उसने शायद जो भी डिज़ाइंस चाहिए थे वो ऑलरेडी वहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक कर करके वो सारे यूनिक डिज़ाइंस अपने पास कैद कर लिए थे। अभी जो होगा शायद आप लोगों को गूज़ बम्प्स लाने के लिए काफ़ी होगा। आप सभी लोग अपना दिल संभाल कर बैठिए क्योंकि रॉबिन बताते हैं कि वो एक्साइटमेंट में वहाँ घुस तो गए पर अभी उन्हें भी वहाँ पर घुटन और डर का माहौल महसूस हो रहा था। जैसे जैसे रॉबिन आगे बढ़ रहे होते हैं एकदम से उनके बढ़ते कदम रुक जाते हैं और पीछे से एक आवाज़ आती है उस अंधेरे कोने से जिस कोने में कैद खाना था। रॉबिन पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर 3 आदमियों की आंखें चमक रही होती हैं और वो चमकती आंखों के साथ एक आवाज़ बाहर निकलती है, अरे भाया दरवाज़ा खोल दो, हम यहाँ फंस गए हैं। मरम्मत करने आए थे पर कोई तो बाहर से दरवाज़ा लगा गया। रॉबिन पीछे मुड़कर देखते हैं 3 आदमी जो उस अंधेरे कोने में थे वो रॉबिन को बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं। रॉबिन बोलते हैं, अरे बाबा ऐसे कैसे आपको कोई अंदर बंद कर गया? वो लोग अंधेरे में से ही बोलते हैं, और लोग भी आए थे भाया, वो भी आए थे पर हम लोग यहाँ अंधेरे कोने में थे तो उनका ध्यान नहीं गया और ऐसे ही वो बाहर से कुंडी लगा गए। रॉबिन ये चीज़ सुनकर बोलता है, अरे आप लोग रुको, मैं किसी को ना बुलाकर लेकर आता हूँ। इतने में वो लोग पीछे से रोने लगते हैं, बोलते हैं, अरे भाया कब से दरवाजे से आवाज़ दे रहे हैं, कोई नहीं आया, तुम ही खोल दो, कुंडी ही तो खोलनी है बस, और क्या है, आजा भाया आजा खोल दे। पता नहीं रॉबिन को क्या हो गया था, जैसे कि वो उनकी आवाज़ सुनकर हिप्नोटाइज सा हो गया। रॉबिन उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और जैसे जैसे रॉबिन एक एक कदम आगे बढ़ा रहा होता है उनकी आवाज़ और तेज़ होती जाती। आजा भाया आजा, देख कितना अंधेरा है, आजा ना भाया, भूख लगी है, खोल दे दरवाज़ा, हम भी कुछ खा लेंगे, भाया आजा भाया। रॉबिन जैसे ही उनके कैद खाने के सामने पहुंचता है और जाकर दरवाज़ा खोलता है तो रॉबिन बताता है कि उसको दिखता है कि 3 दुबले पतले आदमी बिल्कुल भूखी हालत में
उस कैद खाने तक दरवाजे तक आते हैं और एकदम से भागकर रॉबिन के शरीर के आर पार हो जाते हैं। और इसके बाद रॉबिन बेहोश हो जाता है। उसको कुछ याद नहीं कि क्या हुआ। रॉबिन की आंख खुलती है कैद खाने के बाहर महल के आंगन में, और वो ये बताते हैं कि बेहोश होने के बाद वो यहाँ कैसे पहुँचे, कैसे नहीं पहुँचे, उनको कुछ नहीं पता। पर एक जो अजीब चीज़ उनको दिखती है कि वही 3 आदमी जो नीचे कैद खाने में थे, अभी वो आंगन में खड़े मुस्कुरा रहे हैं और बस एकटक रॉबिन को देखे जा रहे हैं। शाम का टाइम हो गया था, तो रॉबिन वहाँ से बेहोशी की हालत में धीरे धीरे उठता है, उठकर किले से बाहर आता है और आकर ऑटो ले लेता है। सारे रास्ते ऑटो में उसको बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी। पीजी पहुंचकर वो मुंह हाथ पैर धो रहा होता है, तो उसके रूम में ऐसा लगता है कि कोई तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, इधर उधर बस घूम रहा है और कुछ न कुछ ढूंढ रहा है। सारा दिन हो गया था कि रॉबिन ने कुछ खाया पिया नहीं था, तो उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। मुंह हाथ पैर धोकर रॉबिन अपने बाथरूम से बाहर निकलता है और अपनी प्लेट लेकर नीचे मेस से खाना ऊपर ही डलवा कर ले आता है कि वो रूम में बैठ के आराम से खाएगा, क्योंकि सारा दिन वो बहुत ज़्यादा थक गया है। जब रॉबिन रूम में घुसता है तो उसे अपने कमरे के बाथरूम में से टैप की ओपन होने की आवाज़ आती है। रॉबिन अपनी खाने की प्लेट को वहीं टेबल पर रखकर रूम के बाथरूम में जाकर देखता है तो वहाँ सही में टैप चालू था। रॉबिन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये टैप अभी तक तो चालू नहीं था। जैसे ही मैं कमरे के अंदर घुसा, एकदम से किसने ये टैप को चालू कर दिया। रॉबिन डरता डरता आगे बढ़ता है और जाकर उस टैप को बंद कर देता है। पर जैसे ही रॉबिन रूम की तरफ मुड़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। रॉबिन देखता है कि उसकी प्लेट पर 3 आदमी, पूरी तरह से काले शरीर के आदमी, दुबले पतले आदमी खाना खा रहे हैं। उसकी सारी की सारी प्लेट उन तीनों आदमियों ने खाली कर दी। वो तीनों चाट चाट कर उस प्लेट से खाना खा रहे होते हैं, और जैसे ही प्लेट साफ होती है वो रॉबिन की तरफ देखते हैं, टेबल से उतरते हैं और तेजी से अपने घुटनों पर रेंगते हुए रॉबिन की तरफ आते हैं और रॉबिन को बोलते हैं, खाना खाना दे, खाना दे, खाना। रॉबिन अभी भी बाथरूम में होते हैं और वो इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं कि वो एकदम से बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर देते हैं और कुंडी लगा लेते हैं। रॉबिन को ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आ रही होती है और बाहर से लोग चिल्ला रहे होते हैं, खाना दे मन्ना, खाना दे, भूख लगी है, खाना दे। रॉबिन बचपन से ही दुर्गा माता का भक्त था और उनकी बहुत पूजा पाठ करता था, पर शायद आज रॉबिन की किस्मत ही खराब थी। जब सुबह रॉबिन नहाकर बाहर जाने को निकला था तो उसके हाथ में जो हर सिद्धि दुर्गा माता मंदिर का पवित्र धागा बंधा हुआ था वो टूट गया था। वो धागा रॉबिन ने ऐसे ही बाथरूम में सोप के पास में रख दिया था। एकदम से रॉबिन को ये चीज़ ध्यान आती है कि मैं वो धागा क्यों ना बांध लूँ, दुर्गा माता मेरी रक्षा ज़रूर करेगी। रॉबिन एकदम से उठता है और वो धागा अपने हाथ पर बांध लेता है और दुर्गा चालीसा पढ़ने लगता है। ज़ोर ज़ोर से दुर्गा चालीसा पढ़ने लगता है। कुछ टाइम बाद जो बाहर से डोर पर आवाज़ आ रही होती है, डोर पीटने की, वो आवाज़ बंद हो जाती है और रॉबिन बेहोश सा हो जाता है। रॉबिन अपनी बेहोशी की हालत में सुनता है कि उसके बाथरूम के बाहर लोगों के जलने की, चीखने की, चिल्लाने की बहुत आवाज़ आ रही होती है, और बस उसको यही याद है कि आखिरी में कोई तो बोलता है, हम आएंगे, फिर खाना मांगने आएंगे, भूख लगी है, भूख लगी है। और इसके बाद सब सन्नाटा। रॉबिन बेहोश हो जाता है। रॉबिन जब उठ जाता है तो बाथरूम से बाहर निकल कर आता है और पूरे रूम में हर जगह देखता है तो वहाँ राख पड़ी होती है और उस पर होते हैं पैरों के निशान। ये चीज़ जो भी हुई उसने रॉबिन को अंदर तक हिलाकर रख दिया। शायद सुनने में ये अजीब ना लगे, बट जब किसी के साथ सही में ये घटना होती है तो ज़रा सोच कर देखिए उसके साथ क्या बीतती होगी। रॉबिन ने इस हादसे के बाद हमेशा हमेशा के लिए जोधपुर छोड़ दिया और वो मुंबई में ही रहकर अपना करियर परस्यू कर रहे थे। वो आज की डेट में एक बहुत सक्सेसफुल डिज़ाइनर हैं और अभी भी जब उन्हें ये हादसा याद आता है तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। शायद इसलिए रॉबिन ने ये हादसा हमारे साथ शेयर किया ताकि हम उनका ये हादसा
उनकी ये गलती आप लोगों को बता सकें और आप लोगों के लिए ये एक सीख बन जाए। शायद उस टाइम उनकी भक्ति और दुर्गा माता की शक्ति ने उन्हें बचा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। इसी बात पर बोलिए जय दुर्गा माता की। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी, जिसमें बस ओवर एक्साइटमेंट की वजह से कुछ सुपर नेचुरल एंटिटीज़ का शिकार हुए रॉबिन। आप भी ख्याल रखिए, अगर कोई पीछे से बोले अरे भाया हम फंसे हुए हैं, दरवाज़ा खोल दे, तो सुनिएगा नहीं। मिलते हैं दोस्तों नई कहानी। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।